हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7 की इंग्लिश एनसीईआरटी हनीकॉम्ब का चैप्टर सेकंड जिसका नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। और आज हम इसके पार्ट फर्स्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई विद तापी हर ग्रैंड मदर एंड ताथा हर ग्रैंडफादर। मृदु एक छोटी लड़की है जो कि मद्रास में बड़ी हुई है जिसको अब चेन्नई कहते हैं, अपनी ग्रैंड मदर यानी कि अपनी दादी माँ तापी और अपने ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी ताथा के साथ। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस टू मीट हर कजन्स लाली, रवि एंड मीना। एक दिन दोपहर में तापी जो कि उसकी ग्रैंड मदर है उसको उसकी आंटी रुकुमनी के घर ले जाती है उसके कजन्स लाली, रवि और मीना से मिलवाने के लिए। अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। रुकुमनी स्माइल करते हुए दरवाजा खोलती है। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना भागते हुए बाहर आते हैं और मृदु को अपने साथ घर में खींच के ले जाते हैं। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु बोलती है, रुको, मुझे अपने चप्पल तो उतार लेने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। मृदु अपनी चप्पलों को बहुत अच्छे से उतार कर रखती है एक काली बड़ी चप्पलों के पास में। Those were grey actually with the dust। दरअसल वो काली बड़ी जो चप्पलें हैं उनका रंग ग्रे कलर का था और उन पे धूल पड़ी हुई थी। You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper। और उन चप्पलों पर अंगूठों के निशानों को साफ देखा जा सकता था। The marks for the two big toes were long and scrawny। उन चप्पलों पर दो बड़े से अंगूठे के निशान बने हुए थे जो कि लंबे और पतले थे। Scrawny का मतलब होता है थिन, पतला। मृदु didn't have much time to wonder about whose slipper they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush। मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वह सोच सके कि ये काली बड़ी सी चप्पलें किसकी हैं, क्योंकि रवि उसको घर के बैकयार्ड में ले गया था एक कड़वे बेर की झाड़ियों के पीछे। बैकयार्ड मतलब घर की बैक साइड जहाँ पे गार्डन होता है उसको बैकयार्ड कहते हैं। और बिटरबेरी बुश का मतलब एक कड़वे से बेर की बुशेज यानी कि झाड़ियों के पीछे। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद अ सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। वहां पर एक फटी हुई फुटबॉल पड़ी हुई थी जिसकी हवा निकली हुई थी और जिसके अंदर मिट्टी भरी हुई थी। और उस फुटबॉल के अंदर एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा था जो कि दूध पी रहा था नारियल के आधे छिलके के अंदर से। नारियल के आधे छिलके के अंदर बिल्ली के बच्चे को दूध दे रखा था पीने के लिए। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग, सैड मीना। मीना कहती है कि ये बिल्ली का बच्चा आज सुबह हमें गेट के पास मिला, बेचारा म्याऊ म्याऊ कर रहा था। इट्स अ सीक्रेट, और ये राज है कि हमने इसको इस झाड़ियों के पीछे छुपा के रखा हुआ है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर पादू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। फिर आगे मीना कहती है कि अम्मा ने कहा है कि अगर पाती को पता लग गया कि हमने घर पे बिल्ली का बच्चा रखा हुआ है तो वह मामा के घर चली जाएगी। दादी माँ को तमिल में पाती कहते हैं। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स but when we are they scream, oh don't bring that dirty creature here, said रवि। फिर रवि कहता है कि बड़े हमें कहते हैं कि हमें जानवरों पर दया करनी चाहिए, जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, लेकिन जब हम करते हैं तो वही बड़े लोग हमको कहते हैं कि छी, इस जानवर को हमारे पास मत लेके आओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। रवि कहता है, क्या तुम्हें पता है कितना मुश्किल है थोड़ा सा दूध लेकर के आ पाना रसोई से। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती ने मुझे देख लिया था हाथों में दूध का ग्लास लिए हुए। I told her I'm hungry, I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent। तो मैंने उनको कहा कि मुझे भूख लगी है और मैं ये दूध पी रहा हूँ, लेकिन ये बात बताने के बाद जिस तरीके से पाती ने यानी कि उसकी दादी माँ ने उसको देखा, रवि को आधे से ज्यादा दूध पीना पड़ा ताकि उसकी पाती को यानी दादी माँ को शक ना हो जाए कि ये दूध वो कहाँ लेकर जा रहा है। Then she wanted the tumbler back। और फिर उन्होंने वो दूध का गिलास वापस मांगा धोने के लिए। टम्बलर मतलब ग्लास। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। फिर रवि ने कहा, पाती पाती ये मैं धो करके रख दूंगा, आप क्यों तकलीफ उठाती हो।
I had to run and pour the milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. आगे रवि बताता है कि मैं भागकर गया और मैंने वो दूध नारियल के उस आधे छिलके में डाला जहाँ से वो बिल्ली का बच्चा दूध पी सके, और भागकर वापस आया और ग्लास को धो करके वापस उसकी जगह पर रख दिया, इससे पहले कि दादी माँ को शक हो पाता. सस्पिशियस मतलब शक होना. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. और रवि कहता है कि अब हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को खाना खिलाने का. महेंद्रन? This little kitty's name is Mahindran. Mridu was impressed. It was real name, not just a cute kitty cat name. महेंद्रन, ये कैसा नाम है? मृदु कहती है कि इस बिल्ली का नाम महेंद्रन है, और वो बहुत इम्प्रेस हो जाती है और कहती है ये महेंद्रन नाम तो किसी इंसान का लग रहा है, ये किसी बिल्ली के बच्चे का नाम लग ही नहीं रहा. एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक. फिर रवि कहता है इस बिल्ली के बच्चे का पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई है, इसको आप प्यार से MP पुन्नई भी कह सकते हो. ही इज फाइन ब्रीड ऑफ कैट. ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही उम्दा नस्ल की बिल्ली है. ब्रीड मतलब नस्ल. जस्ट लुक एट हिज फर. इसकी खाल को देखो. लाइक अ लॉयंस मेन. लॉयंस मेन मतलब जो शेर की गर्दन पर बाल होते हैं ना, बिल्कुल उसके जैसे हैं. एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ एंशिएंट पल्लवास किंग वाज, डोंट यू? फिर रवि कहता है क्या तुम्हें पता है प्राचीन पल्लवा के राजाओं का प्रतीक चिन्ह क्या था? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, और मृदु की तरफ देख करके पूछता है. मृदु गिगल्ड. मृदु मुस्कुरा देती है. थिंक आई एम जोकिंग? वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम. रवि कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ. इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री. फिर रवि कहता है कि एक बात तो साफ है मृदु कि तुमको हिस्ट्री के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता. हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू? ही सेड मिस्टीरियसली. फिर रवि मृदु को कहता है क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ स्टैच्यू ऑफ हिज ताथास एटसेट्रा एटसेट्रा. आगे रवि बताता है कि जब हमारी क्लास को महाबलीपुरम ले जाया गया था तो वहाँ पर हमने स्टैच्यू देखा था, इसका उसका, और आगे बहुत सारे स्टैच्यूज के बारे में बताता है. फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट. सच है कि जो महेंद्रन, जो ये बिल्ली का बच्चा है, ये बहुत ही प्राचीन जो बिल्लियां थी उनकी फैमिली से बिलोंग करता है. डिसेंडेंट मतलब उसके जो पूर्वज थे वो उस एंशिएंट बिल्ली के टाइम के रहे हुए हैं. A close relative scientifically speaking of none other than the lion. और साइंस के हिसाब से जो बिल्लियां हैं वो लॉयन की ही फैमिली का एक हिस्सा मानी गई हैं. द पल्लवा लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी. रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश waving a twig up and down, his eyes sparkling. जो पल्लवा का शेर है वो एक प्रतीक चिन्ह है पल्लवा के साम्राज्य का. रवि ये बात बताता है उन झाड़ियों के इर्द गिर्द घूमता हुआ, और उसके हाथ में एक टहनी होती है जिसको ट्विग मतलब एक टहनी, जो वो अप एंड डाउन ऊपर नीचे कर रहा होता है. हिज आईज स्पार्कलिंग, और उसकी आंखों में एक चमक होती है जब वो ये बातें बता रहा होता है. और बिटरबेरी बुश का मतलब है कड़वे बेर की झाड़ियां, बुशेस. This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi's cat, and if I may just remind you, they worshipped cats in the ancient Egypt. और फिर रवि कहता है ये जो महेंद्रन है, जो इनकी बिल्ली है, वो और कोई नहीं महाबलीपुरम ऋषि की जो कैट है उनकी फैमिली से बिलोंग करती है. मतलब जो महाबलीपुरम ऋषि की कैट है वो इस बिल्ली के पूर्वज रह चुके हैं. और कहता है कि मैं तुम लोगों को याद दिला दूं कि प्राचीन इजिप्ट में बिल्लियों की पूजा की जाती थी. हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स. मीना और मृदु एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि रवि अपनी खुद की बातों को कितना एंजॉय कर रहा है, कितना खुश होकर के बातें बता रहा है. व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग? मृदु डिमांडेड. मृदु बोलती है कि इन सब बातों का इससे क्या लेना देना है. आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस, बेस्ट इट, या दैट्स इट. सो फिर रवि बोलता जाता है कि मैं तुम्हें बता रहा था कि जो कैट है ये पुरानी प्राचीन इजिप्ट कैट जो गॉड थे जिनकी पूजा की जाती थी उसकी फैमिली से बिलोंग करती है, एटसेट्रा एटसेट्रा. Well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava's ship, and his descendant was a Mahabalipuram Rishi cat whose descendant is. Ravi flourished his twig at Mahindran. MP Punnai here. Whoop, eek, he shrieked, very pleased with himself. आगे रवि बोलता जाता है कि जिन बिल्लियों की
पहले पूजा की जाती थी, उन्हीं की फैमिली की एक बिल्ली एक बार पल्लवा के शिप में बैठ करके यहाँ आ गई थी और ये बिल्ली जो है वो महाबलीपुरम ऋषि की जो बिल्ली है उसकी फैमिली से बिलोंग करती है। और रवि के हाथ में जो टहनी होती है वो उसको महेंद्रन बिल्ली की बच्चे की ओर करते हुए कहता है कि ये उन्हीं के परिवार से बिलोंग करती है, यानी कि ये जो महेंद्रन है उनकी जो बिल्ली है वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, वो एक रॉयल कैट है, मतलब इसकी जो फैमिली है वो जो प्राचीन समय में जो बिल्लियां थी वहां से बिलोंग करती है। वूप ईक ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और वो अपनी बातों से बहुत खुश था और बहुत अच्छा फील कर रहा था बताते हुए, उसको एक खुशी मिल रही थी कि वो इतनी सब बातें मीना और मृदु को बता रहा है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉ ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। महेंद्रन यानी कि जो वो बिल्ली का बच्चा था वो ऊपर देखता है और एकदम से चौंक जाता है, और वो बिल्ली का बच्चा कोकोनट का जो छिलका था, नारियल का जो छिलका था, उस पर अपने पंजों को घिस रहा होता है। बट वर्स देन रवीज ऑफुल वूप ईक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो, पर रवि की वूप और ईक की आवाजों से भी ज्यादा गंदी एक क्रीच की आवाज आ रही थी खिड़की से। What a weird sound if मृदु was startled. मृदु बोलती है ये कैसी अजीब सी आवाज है। MP पुन्नई was frightened out of his wits, hair standing on end. He bounced up and scurried toward a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. और जो MP पुन्नई, ये वो जो बिल्ली का बच्चा था छोटा सा, वो डर जाता है और एकदम से कूदता है बैम्बू ट्रे के ऊपर जहाँ पर लाल मिर्चें सुखाई जा रही थी। Trying to hide beneath it, he tipped few chilies over himself. और वो बिल्ली का बच्चा उन लाल मिर्चियों के बीच छुपने के चक्कर में अपने ऊपर कुछ मिर्चियां डाल लेता है। म्याऊ, he howled miserably, और रोने जैसी म्याऊ की आवाजें निकालता है। The creaching went on and on. What's that noise? said मृदु, और खिड़की से वो क्रीच की आवाज लगातार आती जा रही थी। तो मृदु कहती है ये कैसी आवाज आ रही है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। रवि कहता है कि ये लाली जो है वो वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न नथिंग, और वो ये कभी नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, while Lali is all the time derailing, going completely off track. रवि कहता है कि ये जो म्यूजिक सिखाने वाले मास्टर हैं वो लगातार लाली को सिखाते जाते हैं, और एक लाली है जो कि उल्टा सीधा कुछ भी बजाती रहती है, उसको कुछ सही से बजाना नहीं आता। तो इसी के साथ हमारे पार्ट 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरा हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर्स यानी कि कॉम्प्रिहेंशन चेक करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, बाकी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए। थैंक यू।